है। बीएसएससी वालों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है और उन लोगों का टाइपिंग इस महीना भी नहीं होगा ड्यू टू कोरोना। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम है, नॉइज़ बेसी ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसके लिए थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। तो देखिए, ये जो खबर है वो आज ही आई है और स्पष्ट किया गया है कि इस महीना भी आपको बीएसएससी का टाइपिंग नहीं होगा और आयोग को मिला एक और बहाना कोरोना का। हालांकि मैंने बहुत पहले ही कहा था कि इस महीना भी इसकी संभावना बहुत कम है कि टाइपिंग होगी। अब तो कोरोना उसके सामने एक बहाना मिल गया है, तो उसके संबंध में भी है। और साथ साथ आपको मेरिट भी, जो छात्रों का डिमांड था खासकर फॉरेस्ट कास्ट और ऐसे चीज़ों में जो बहुत सारे जिनको लग रहा था कि नंबर ज़्यादा है फिर भी उनका नहीं नाम है, तो वो डिमांड कर रहे थे कि मेरिट जारी कीजिए। तो मेरिट भी आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल अभी मेरिट या नंबर नहीं जारी किया जाएगा। तो इसके संबंध में क्या न्यूज़ है उसको जो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये स्पष्ट है कि आज का पेपर है कि कोरोना के कारण बीएसएससी का टाइपिंग टेस्ट अगले महीना। कोरोना संक्रमण के प्रभाव का असर अब नियुक्ति प्रक्रिया पर पड़ने लगा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी इसी महीने टाइपिंग टेस्ट लेने की तैयारी कर रहा था। आयोग के एक सदस्य, परीक्षा प्रशाखा के उप सचिव सहित करीब आधा दर्जन कर्मचारी जो है और अधिकारी जो है संक्रमित होने के बाद टाइपिंग टेस्ट अगले महीने तक होने के लिए टाल दिया गया है। आपको 2 दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी कि न सिर्फ बीएसएससी बल्कि बीएसएससी के भी कई कर्मचारी कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पे। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि टाइपिंग टेस्ट पहले अप्रैल में ही संभावित था, लेकिन लास्ट तक संभावित था, लेकिन उसकी भी ये कह सकते हैं कि 100% फिक्स नहीं था। जी हाँ, क्योंकि सेंटर फाइनलाइज करने में बहुत समय लगा था, फिर उसके बाद गाइडलाइन लोग इंतजार कर रहे थे कि आज कल परसों, लेकिन वहाँ कर नहीं आया था। लेकिन कोरोना के बढ़ते कारण अब टेस्ट मई में होने की संभावना है। टेस्ट लेने के लिए पाटलिपुत्र स्थित टीसीएस को परीक्षा केंद्र बनाने की संभावना है। जल्द ही आयोग की ओर से निर्णय लिया जाएगा। ये भी एक मतलब कि जो पाटलिपुत्रा में जो टीसीएस का है उसको बनाने की खबर बहुत दिन से चल रही है। अब देखना है कि इस पर क्या है। अभी भी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन बहुत हद तक संभावना है कि उसी सेंटर को फाइनलाइज किया जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि 12,140 पदों के लिए चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया। यहाँ पर बताया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 12,140 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। इसके लिए आयोग की ओर से शारीरिक जांच परीक्षा टाइपिंग टेस्ट किया जाना है। आयोग की ओर से कुल 32 प्रकार के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। इनमें से पर्यावरण एवं जलवायु विभाग में वनरक्षी पद पर नियुक्ति के लिए शारीरिक परीक्षा लेने के लिए विभाग ने 3465, इसी की बात कर रहा था मैं शुरुआत में कि यहाँ पर जो हुआ था ना, तो यहाँ पर जितने लोगों का हुआ था उन्हीं का बार बार दूसरे लिस्ट में भी था, चाहे वो आंसू लिपिक सहायक वाला में है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनका लगता था कि उनका नंबर ज़्यादा है और उनका नहीं है, तो वहाँ पे डिमांड उठ रही थी कि भाई आप नंबर जारी करो, लेकिन आयोग ने कहा है कि नंबर नहीं जारी करेंगे। तो वहाँ पे जो 3465 अभ्यर्थियों की सूची भेजी जा चुकी है। पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 1430 अभ्यर्थियों की सूची भी पहले दी जा चुकी है। लगभग 1000 पदों पर शारीरिक जो जांच परीक्षा आयोजित होनी है, जबकि राजस्व कर्मचारी के 4000 पदों पर टाइपिंग टेस्ट नहीं होनी है। लगभग 1000 पदों पर शारीरिक जांच परीक्षा आयोजित होनी है, मतलब कि फिजिकल वाले लगभग 1000 है, 900 समथिंग है, और आपको पंचायत सचिव पर टाइपिंग होगा। देखिए, यहाँ पर मतलब राजस्व कर्मचारी पर टाइपिंग नहीं होगा। बार बार यहाँ पे बोलता है राजस्व कर्मचारी की ही जिक्र करता है, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब जो पंचायत सचिव पर टाइपिंग लेना बीएसएससी की छुपी हुई एजेंडा में है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी बीएसएससी इसके लिए बहुत बार क्लियर कर चुके हैं कि हम टाइपिंग लेंगे ही लेंगे। अब देखिए, मेधा सूची फाइनल रिजल्ट जारी होने के समय ही जारी किया जाएगा। सचिव ने बताया कि टाइपिंग स्पीड भी निर्धारित है, लेकिन कितना है? हिंदी के लिए 30 शब्द तो अंग्रेजी के लिए 40 शब्द प्रति मिनट। ये बार बार बोल रहा है और ये सरासर गलत है। ऑल ओवर इंडिया में भी यदि एसएससी टेस्ट लेती है तो हिंदी के लिए आपको मतलब कि 30 और अंग्रेजी के लिए 35 लेती है। ये मतलब +2 वाले इंटर मतलब कि एसएससी की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 30 और 40 की बात करना बहुत ही ये मतलब कि ख़तरनाक बात है। उन्होंने बताया कि मेधा सूची फाइनल रिजल्ट जारी होने के समय जारी किया जाएगा। परीक्षा जून जुलाई में जारी होने की संभावना है। अभी तो पहले आप टाइपिंग टेस्टिंग ले लो, तो उसके बाद ही आप क्लियर हो पाएगा। तो ये स्थिति है कि आयोग इस पर अपनी तरफ से स्थिति क्लियर कर चुका है, ना सिर्फ स्पीड पर बल्कि पंचायत सचिव पर भी वो टाइपिंग लेगी ही लेगी, जो अभी सिनेरियो देख रही है। तो आज वीडियो में इतना ही। यदि कोई और अपडेट आता है तो हम आपको अवगत करवाएंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फॉन न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।